गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर मिस अलका। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 पढ़ा, 14 पढ़ा और 15। चैप्टर 13 था आपका अशुद्धि शोधन और चैप्टर 14 आपका था पर्यायवाची और चैप्टर 15 था आपका विलोम शब्द। मैंने कितने कितने शब्द आपको दिए हुए हैं, मैंने आपको नंबरिंग लिख के भी बताया हुआ था और बोर्ड पे भी मैंने आपको लिख के समझाया हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप उसको अपनी पेंसिल से अपनी बुक में टिक कर चुके होंगे। ठीक है ना। मैं एक बार अब आपको रिमाइंड करा दूं, लेसन 1, 2, 3, 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। 13, 14, 15 मैं आपको बोर्ड पे समझा चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेसन 16 पे, जो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। डेट डालते हैं, जून मंथ चल रहा है आपका, तो आप हो जाएगा ये 6/2020। ओके। पाठ है आपका 16, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई नो क्लास 2 3rd में आया है, तो ये सब चीज उनके लिए नई है। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपको मैं बोर्ड पे समझा दे रही हूँ, घर पे आपके मम्मी पापा आपको समझा देंगे, प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स में भी मिल जाएंगे और ऑलरेडी आपके बुक्स में ये सब चीजें दी हुई हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब ये हुआ कि मतलब कोई वर्ड्स हैं, वैसे अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। कोई चीज किसी के बारे में अगर हम लाइंस को लेकर लंबा डिफाइन करें और उसको हम एक वर्ड में कह दें, वही होता है एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सी चीजें, बहुत सी लाइंस यूज करते हैं किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि उस बड़ी सी लाइन को बोलने की जगह पे हम एक छोटे से वर्ड को भी बोल के किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अपनी बुक में आइए, मैं आपको एक बार बुक भी दिखा दूं। ठीक है। ये है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। पेज नंबर 58 है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 59। ठीक है ना। ऊपर से आपको कितने बताने हैं मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ। ठीक है ना। 7 होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आप अपनी पेंसिल लेके बैठो और 1 2 3 4 नंबर्स आप अपने बुक में टिक कर लो। 1 to 7 जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है। ठीक है। आते हैं पहले पे, जो पढ़ाता है। जो पढ़ाता है। ठीक है। फिर है जिस भूमि में खूब उपज हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपयोग में आने वाला। उपयोग में आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है धीरे धीरे घूमना। धीरे धीरे घूमना। नेक्स्ट धरती पर रहने वाला। धरती पर रहने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल में रहने वाला। जल में रहने वाला। ठीक। लास्ट है आपका पक्षियों के रहने का घर।
पक्षियों के रहने का घर। ठीक है, ये है आपका 7th क्वेश्चन। 1 वर्ड पे आते हैं। जो पढ़ाता है अध्यापक, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है, अध्यापक। ठीक है, जिस भूमि में खूब उपज हो, उपजाऊ, उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ। ठीक है, उपयोग में आने वाला, उपयोगी, धीरे धीरे घूमना, टहलना, धरती पर रहने वाला, हलचल, हलचल, जल में रहने वाला, जलचर, पक्षियों के रहने का घर, घोंसला। ठीक है, एग्जाम में ये दिया रहेगा, आपको उसके आंसर्स बस लिखने रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो पढ़ाता है अध्यापक, जिस भूमि में खूब उपज हो, उपजाऊ। ठीक है, उपयोग में आने वाला, उपयोगी, धीरे धीरे घूमना, टहलना, धरती पर रहने वाला, थलचर, जल में रहने वाला, जलचर, पक्षियों के रहने का घर, घोंसला। ठीक है, इसको रब करते हैं। आप अपनी पेंसिल से इसको टिक कर लीजिए बुक में। नेक्स्ट आते हैं पाठ 17। ठीक है, देखते हैं पाठ 17 क्या है। टर्न द पेज। पाठ 17 है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जो शब्द कई अर्थ देते हैं, एक शब्द हो और उसके ढेर सारे अर्थ हो, उसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए अपने बुक में पेज नंबर 61 है, लेसन है आपका 17, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, दिखा सबको? आइए इसको देखते हैं। अनेकार्थी शब्द आपको 1 to 8 पढ़ना है। ठीक है, 1 to 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहला है आपका अंक, अंबर, अर्थ, अर्थ, अरुण, नेक्स्ट है आम, उत्तर, आम, उत्तर, कर, कल, कर, कल। एरो लगा देते हैं। देखते हैं कि एक वर्ड की कितनी कितनी मीनिंग्स हैं, एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। ठीक है ना, अंक है तो अंक का 2 अर्थ होता है। पहला तो अंक आपका हो गया नंबर्स, जिसको हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया संख्या। दूसरा है आपका गोद, मम्मा की गोद होती है, उसको भी हम अंक बोलते हैं। ठीक है, फिर है आपका अंबर। एक अंबर का मतलब हो गया आकाश। दूसरे का हो गया, दूसरा अर्थ हो गया कपड़ा। ओके, नेक्स्ट इज
मतलब और कारण। धन, मतलब और कारण। ठीक है। अरुण, अरुण लाल रंग को भी कहते हैं और सूर्य को भी हम अरुण बुलाते हैं। नेक्स्ट आम। एक तो हो गया आम का फल, आजकल सीजन चल रहा है ना आम का, वही वाला आम का फल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मामूली और दूसरा है आपका सामान्य। मामूली छोटी सी चीज, ठीक है। सामान्य आपका होगा जनरल चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें। उत्तर में आपका आ जाएगा उत्तर दिशा। और जवाब। क्लास में मिस आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आप आंसर करते हो, प्रश्न पूछते हैं आप जवाब देते हो। एक वो हो गया और दूसरा हो गया उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर वाली जो दिशा होती है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कर। हाथ, टैक्स और किरण। ठीक है। हाथ, टैक्स और किरण। नेक्स्ट है कल। कल हो गया एक मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है बीता दिन और एक होता है आने वाला, आने वाला दिन। ठीक है। कल में हो गया आपका मशीन, ठीक है। बीता दिन, आने वाला कल। ठीक है। कल वो आएगा, कल वो आया था, समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। पार्ट 18 है आपका मुहावरे। सबने देख लिया, अपनी बुक में आपने टिक कर लिया। ओके। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 18 मुहावरे। पार्ट 18 मुहावरे। ठीक है। मुहावरे, मुहावरे में हम 1 to 5 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है। 1 to 5 नंबर, 1 2 3 4 5। पहला है आपका, आप एक बार बुक देख लीजिए, यह है आपका लेसन मुहावरे। ठीक है। वह वाक्यांश जो किसी विशेष अर्थ को बताता हो मुहावरा कहलाता है। जैसे अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, मुंह में पानी आना। ठीक है ना। ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है आपका अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। आइए इसका अर्थ लिखते हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर परेशान होना। ठीक है। जान बूझकर परेशान होना। ठीक है। आपकी बुक में वाक्य प्रयोग भी दिया होगा, देखिए। विजय ने परीक्षा के समय अपनी किताब अरुण को देकर स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है। एग्जाम का समय है और अरुण ने अपने खुद को पढ़ने के बजाय अपनी बुक दूसरे को दे दी, तो उसने क्या किया, अपना खुद का नुकसान किया। ठीक है। नेक्स्ट, आपे से बाहर होना।
आपे से बाहर होना। अर्थ देखते हैं इसका। ठीक है, अर्थ है इसका गुस्से के कारण धैर्य खो देना। ठीक है, आपके बुक में दिया गया होगा वाक्य प्रयोग देखिए। मोहन का लड़का बात बात पर आपे से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है आपका आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है इसका बहुत कोशिश करना। बहुत कोशिश करना। बहुत कोशिश करना। ठीक है, हरीश ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दी। ठीक है, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग जो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, अर्थ देखते हैं इसका। अर्थ है इसका करारा जवाब देना। क्या है इसका जवाब? करारा जवाब देना। करारा जवाब देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका। कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक है, यह था आपका वाक्य प्रयोग। अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट है आपका नंबर 5, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, अर्थ देखते हैं इसका। विपरीत कार्य करना, किसी के अपोजिट कार्य करना। ठीक है, विपरीत कार्य करना। ठीक है, दहेज रहित विवाह करके मोहन ने उल्टी गंगा बहा दी। ठीक है ना, विपरीत कार्य करने का मतलब किसी के अपोजिट काम करना। ठीक है ना, तो मोहन ने अपनी शादी में दहेज ना लेके उल्टी गंगा बहा दी। ठीक है ना, एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चंस पूछता है। आपको मुहावरों का अर्थ भी पूछ लेता है और कभी कभी वाक्य प्रयोग, और कभी कभी दोनों एक साथ आ जाता है। ठीक है, अर्थ भी मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, या फिर कभी कभी आ जाता है कि वाक्यों का अर्थ लिखिए। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसको आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे आते हैं। ये था आपका चैप्टर 18। ठीक है, पाठ 19, पाठ 18 मैंने आपको बोर्ड तक लिख के समझाया। पाठ है आपका 19। ठीक है, जिसमें है पत्र लेखन। जो ये दो लेटर है आपके उसमें। ठीक है ना, पहला लेटर है आपका, नई किताबों हेतु पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखिए।
और दूसरा है अपने जन्मदिन के अवसर पर मित्र को शामिल होने के लिए पत्र लिखिए। तो ये दो पत्र लेखन मैं आपको कल बताऊंगी और साथ ही मैं आपको लेसन 20 अनुच्छेद लिखना वो भी मैं आपको कल बताऊंगी, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, सॉरी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं आपको एक चीज और आज बता दूं जो बहुत कम है, कहानी लेखन। पाठ 21 पे आइए, आपका है पाठ 21 जो है आपका कहानी लेखन। कहानी लेखन आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक ही स्टोरी मिलेगी, ठीक है, और वो स्टोरी है आपका चालाक बंदर, ठीक है। पेज नंबर 73, यस, पेज नंबर 73 पे आइए, आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। मैं एक बार आपको रीडिंग कर दे रही हूँ, ठीक है ना। सब अपनी बुक में देखिए। चालाक बंदर। नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी में रहने वाले मगरमच्छ से उसकी गहरी दोस्ती थी। मगरमच्छ प्रतिदिन किनारे पर आता था और बंदर उसे मीठे और रसीले जामुन खिलाता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी को भी वह जामुन खिलाता था, ठीक है। जामुन खाकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती थी। उसने एक दिन मगरमच्छ से कहा, जब ये जामुन इतने मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं, तो इसे खाने वाले उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा लाकर दीजिए। मगरमच्छ ने बंदर के पास आकर बोला, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। आओ मेरी पीठ पर बैठकर मेरे घर चलो। बंदर हंसी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। चलते चलते मगरमच्छ ने कहा, मित्र, मुझे माफ कर देना। दरअसल तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर ने चालाकी से उत्तर दिया, कलेजा तो मैं पेड़ पर ही छोड़कर आया हूं, तो मुझे वापस ले चलो। मैं तुम्हें अपना कलेजा वहीं दे दूंगा। मूर्ख लालची मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और किनारे की ओर चल दिया। किनारे पर पहुंचते ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार बंदर ने बुद्धि से अपनी जान बचाई। ये थी आपकी स्टोरी, अच्छी है ना। लर्न भी हो जाएगी और लर्न ही हो चुका होगा, राइट। शिक्षा आपकी स्टोरी में लास्ट में दिया होता है शिक्षा, ठीक है। मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। 1 और 2 मार्क्स का होता है आपका शिक्षा, ठीक है। तो ये था आपका स्टोरी लेसन 21, ठीक है। आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 टिल 18 मैंने खत्म कर दिया, प्लस आपका 21 चैप्टर भी खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको चैप्टर 19 और 20 2 चैप्टर में आपको समझाऊंगी और प्लस आपका समर असाइनमेंट भी आपको समझाऊंगी, ठीक है एवरीवन। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।